मऊगंज जिले के हरवरा तहसील अंतर्गत देवरा गांव में स्थित महादेवन मंदिर की भूमि को दो गुटों में हुए पथराव एवं आगजनी की घटना के बीच स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को हिरासत में लेकर पुलिस रीवा ले आई। वहीं मऊगंज में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। दो गुटों के संघर्ष के बाद तनाव को देखते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी रीवा जोन डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे देवरा गांव पहुंच गए, जहां पर घटनास्थल पर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसपी रचना ठाकुर भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि देवरा ग्राम पंचायत की महादेवन मंदिर और उसके आसपास 9 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध रूप से आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके बेदखली को लेकर विधायक प्रदीप पटेल बीते अगस्त माह में धरना दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही शुरू की। वहीं बता दें कि देवरा की सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना एवं प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बाहरी व्यक्तियों को यहां आना जाना प्रतिबंध रहेगा। मौके पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। वहीं दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप भी देखिए इस घटना के संबंध में कमिश्नर, आईजी और डीआईजी ने विराट 24 न्यूज चैनल से क्या कहा है। रीवा से विराट 24 के लिए रोहित पाटिल की रिपोर्ट। मऊगंज जिले में ग्राम देवरा है, वहाँ पर एक अतिक्रमण करके दीवार बनाई गई है, जिसे कि तथाकथित ईदगाह कहा जा रहा है। इसका प्रकरण तहसील न्यायालय में चला था और तहसीलदार ने इसको बेदखली का आदेश पारित किया था। पक्षकारों ने अपील की थी एसडीओ राजस्व के कोर्ट में। एसडीओ राजस्व ने भी उस आदेश को यथावत रखा, अर्थात आज की तारीख में वो अतिक्रमण है और उसको बेदखली का आदेश पारित है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच आज कुछ लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और माननीय विधायक जी भी, प्रदीप पटेल जी भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कुछ दीवार को डैमेज भी किया है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर दोनों पक्षों में कुछ थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई है और कुछ लोगों को आंशिक चोट आई है, गंभीर कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन दोनों वहाँ पे पहुँचा था। दोनों पक्षों को समझाइश भी दी गई और स्थिति नियंत्रण में की। मैं और आईजी साहब, डीआईजी साहब भी घटनास्थल पर पहुँचे थे। दोनों पक्षों से हमने भी बात की है और वो जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे उन्हें समझाइश दे के उनको अपने अपने घर पे रवाना किया। इसके अलावा जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में क्षेत्र में, उस गांव में एकदम शांतिप्रिय स्थिति है, कोई भी वहाँ पर तनाव की स्थिति नहीं है और दोनों पक्ष अपने अपने घरों में। देखिए, क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है। मैं सभी नागरिकों से ये विनम्र अपील करता हूँ कि किसी भी अफवाह में किसी तरह का कोई ध्यान न दें। सारी जगह शांति व्यवस्था कायम है। कोई भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो वो प्रशासन को तत्काल सूचना दें। मौके पर भी पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में कहीं पर किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अपील ये है जनता से कि इस प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें और इस प्रकार की कोई घटना जैसी की बात बताई जा रही है कि आग लगा दी गई, ये कर दिया गया, इस प्रकार की कोई घटना वहाँ नहीं हुई है। कुछ वहाँ पे कुछ कूड़ा करकट और वो कुछ था पुआल, उसमें कुछ आग लगाने की, भूसा जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ आग लगाने की कोशिश की गई थी, जिसको तत्काल बुझा दिया गया और कोई जनहानि नहीं, कोई किस प्रकार का वो नहीं है। उसी बीच में जो बीच की स्थिति हुई थी वो पूर्णतः नियंत्रण में है और जिन लोगों ने कुछ वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक विधायक जी का प्रश्न है, विधायक जी को वहाँ से सुरक्षार्थ रीवा लाया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है अभी कोई, उनको सिर्फ सुरक्षार्थ लाया गया है। जनता को क्या संदेश जनता से मेरा यही है कि किस प्रकार की
अफवाह में न पड़े। कोई आगजनी या इस प्रकार की कोई बड़ी घटना कुछ नहीं हुई है, पूर्णतः नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस पूरा वहाँ है और एसपी कलेक्टर मौजूद है वहाँ। हम लोग वहीं से, मैं, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, हम वहीं से अभी आए हैं और वहाँ पर पूर्णतः शांति है। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पर्याप्त बल लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इस प्रकार की कोई अफवाह अगर किसी को सुनाई पड़ती है तो वो स्वयं से कोई उसमें प्रतिक्रिया न करे। उसके लिए जो है तत्काल पुलिस को खबर करे और पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी, जो भी होगी। नौगंज की घटना के बारे में आपको जानकारी है ही। ग्राम देवरा में वहाँ पे शासकीय संपत्ति जो भूमि थी वो मंदिर के नाम थी, किसके नाम थी, अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, गहमा गहमी हुई, पत्थर चले, छोटी मोटी आगजनी की घटना हुई, लेकिन ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं है। मौके पर पुलिस बल पहुँच गया, आईजी साहब, कमिश्नर साहब और हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच गए। स्थिति सामान्य है। माननीय विधायक जी को, चूँकि नेता को पाने के बाद लोगों में उत्तेजना ज़्यादा आती है, तो इसलिए उनको अलग किया गया और कोई खास बात नहीं है। लगातार स्थिति पर निगाह रखी जा रही और पर्याप्त बल लगा दिया गया। देखिए, वो अड़े हुए थे जेसीबी मशीन लेके दीवार गिराने के लिए, तो प्रशासन तो प्रयास करेगा ही कि अवैध गतिविधि न की जाए, नियम विरुद्ध न किया जाए। जो भी कार्य हो विधि विरुद्ध ही हो, तो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब उसी दौरान नहीं माने तो उनको, उनके समर्थक काफ़ी उत्तेजित होने लगे थे, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको हिरासत क्या है, इसको भीड़ से अलग किया गया। हाँ,